राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था, वृंदावन में राधा रानी तो इतनी मीठी है, पर यहाँ का पानी क्यों खा रहा है? क्योंकि राधा रानी जब भगवान कृष्ण गए ना, तो ब्रज में सभी लोग भगवान की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से ये पूरी धरती गीली हो गई। और इतनी गीली हुई कि आज तक यहाँ खोदने पर पानी खारा नहीं, बल्कि गोपियों के आंसू ही निकलते हैं, और आंसू खारे होते हैं, इसलिए यहाँ का पानी खारा है। ठीक है, आप कथा सुनते हैं? तो आपको कथा में क्या अच्छा लगा? मुझे यही अच्छा लगा है, ये माताओं की सेवा करना आपने बताया, और बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब बताया आपने। और मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ जब से आई हूँ, जब से मैंने कथा सुनी आपकी। 2 महीने हो गए मुझे कथा सुनते हुए। पहली बार मैं आई हूँ वृंदावन, अभी तक नहीं आई हूँ। अच्छा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी कथा सुनकर, बट मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ बस। खुश रहिए। राधे राधे। अच्छा, औरों को भी जोड़िए, ठीक है? औरों को भी बताइए, वो भी कथा सुने। राधे राधे। खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। मेरा नाम हेमा है, मैं नई दिल्ली से आई हूँ। बताइए। पहले मुझे विश्वास नहीं था किसी चीज़ पे। किस पर? कथा वगैरह इन पे नहीं था। अच्छा। तो मैं पहले विश्वास नहीं करती थी किसी भी चीज़ पे। मेरी मम्मी देखती थी तो मैं इग्नोर मारती थी, मम्मी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने आपकी कथा देखनी शुरू की तो मुझे बहुत खुशी होने लगी, और हमेशा गुस्से में, हर चीज़ में, तो जैसी देखती थी तो शांत रहती थी। तो अब बहुत अच्छा लगता है। मैं 1 साल से देख रही हूँ आपकी कथा। अच्छा, तो और जी, अब मेरा बेटा भी देखने लग गया। तो इन 1 सालों में आपके जीवन में कथा से कोई बदलाव हुआ? बहुत चेंजेस आए, चेंज हुआ ना? हाँ जी। और आपके जितने भी सॉन्ग है, सुबह मॉर्निंग में उठते ही मेरे हस्बैंड, बेटा बहुत खुश हो जाते हैं आपके सारे सॉन्ग सुन के। सुंदर। ठीक है, आप बच्चों को भी सुनाइए, सब परिवार को भी सुनाइए। और ये सत्य है कि जो लोग कथा को इग्नोर करते थे, उनके कान में एक बार कथा चली जाए तो कथा खुद अपनी तरफ खींच लेती है, चुंबक की तरह, मैग्नेट। एक और गुरुजी बताइए। हमें पहले इष्ट देवता नहीं पता था कौन से हैं। आपकी जो कथा सुन के हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान हुआ जी। पहले हम सिर्फ भगवान सोचते थे कि भगवान अलग अलग होते हैं, पर बाद में पता चला नारायण हमारे इष्ट देवता है। वाह, हम सबके इष्ट भगवान नारायण ही हैं। हाँ जी गुरुजी, आपकी वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही कृष्ण। जी, आपकी कथा से बहुत चीज़ों का ज्ञान हुआ हमें। जैसे कि पूजा पाठ के बारे में पता चलता है, बच्चों को कैसे रखना है, सब चीज़ों का। अच्छा है, कथा सुनते रहेंगे, नॉलेज बढ़ता रहेगा हर वक्त पर, हर दिन की कथा। अच्छा ये बताइए, आप साल भर से कथा सुन रहे हैं, तो जो कथाएं आप सुन रहे हैं हर 7 दिन की कथा, तो सेम कथा होती है कि चेंज होता है? नहीं, बहुत चीज़ें चेंजेस होती है, बदल जाती हैं। हाँ जी। कथा देखो वही भागवत कथा है, पर हर बात बदल जाती है, हर बात को कहने का ढंग बदल जाता है, हर बात को समझाने का भी ढंग बदल जाता है, आपको नया नया ज्ञान मिलता है। पहले पढ़ाई के लिए छोड़ दिया था कि नहीं अब कुछ नहीं है, अब दोबारा स्टार्ट की है पढ़ाई। सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें, खूब कामयाब हो जाइए, खूब नाम कमाइए। ठीक है, खूब सुखी रहिए, भगवान प्रसन्न रखें। गुरुजी आपको बहुत पसंद करता है। क्या नाम है बेटा आपका? गन्नू। गन्नू। सुंदर, बहुत सुंदर। कथा सुनते हैं आप? यस। क्या सुना आपने कथा में? मैंने कथा में सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हो। धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहो। डेली हमारे घर में सॉन्ग चलते हैं आपके। भगवान आपको सुखी रखें और कथा सदा सुनती रहिए। देखो कथाएं सुनने से ना यूं ही प्रसन्नता बढ़ती रहती है, खुशियां बढ़ती रहती हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और सब तक ये कथा की गंगा पहुंचाइए। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। रोज मैं भागवत देखती हूँ, पर मेरा मन ही नहीं लगता। 2 दिन देखती हूँ फिर हट जाता है मन। देखती तो बहुत अच्छा लगता है, उस दिन तो बहुत अच्छा, फिर दूसरे दिन मन ही नहीं होता है। देखो आप जब कथा सुनते हैं तब अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है, पर फिर मन हट जाता है। फिर हट जाता है। एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब जिस घड़े में 9 छेद हैं, उस घड़े में आपको पानी भरना है। बताओ कैसे भरेंगे? सिर्फ आप बताइएगा। बताओ, एक घड़े में 9 छेद हैं, उसको हम लोग छेदों को बंद भी नहीं कर सकते, और पानी भरना है। बताओ कैसे भरेंगे? भरेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं भरेंगे ना। पर हमारे पास एक उपाय है भरने का, बता दूं? हाँ। आप कह रहे नहीं भरेगा। भाई जिस घड़े में 9 छेद हैं, उसमें यदि हमने ऊपर से पानी भरा तो राइट साइड से पानी निकल जाएगा, क्योंकि छेद है। एक उपाय है कि उस घड़े को पानी में डुबा दिया जाए। अब पानी में डूब जाएगा तो बताइए फिर निकलेगा? नहीं। हाँ, उसी प्रकार जो आपका शरीर है ना, यही घड़ा है, इसमें भी 9 छेद हैं। नवद्वारे पुरे देही। तो मेरे मन में सुनो सुनो सुनो, अभी बात तो पूरी हो जाए मेरी बहन।
हम इन 2 छेदों से कथा रूपी जल को भरते हैं। यहाँ से भी कथा सुनते हैं, यहाँ से भी, दोनों कानों से कथा हम भरते तो हैं, पर हमारे जो अन्य छिद्र हैं उनसे कथा निकल जाती है, क्योंकि 9 छेद हैं, 2 से भरी और अन्य छेदों से निकल गई। इसलिए एक काम करना है कि अपने आप को कथा में डुबा देना है। जब डूब जाओगे तो निकलेगी नहीं, फिर भरेगी, निकलेगी नहीं। तो आपने कथाएं सुनी हैं तो अच्छा लगा, पर कथाएं सुनी नहीं, सुनते रहो। क्या करेंगे? एक निरंतरता बन जाए कि सुनना ही सुनना है, मन ना लगे ना लगे, कुछ तो समझ में आएगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कथा एक दिन इतनी अच्छी लगने लग जाएगी कि फिर आपका कथा के बिना मन ही नहीं लगेगा। जब वो स्थिति आ जाएगी तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। गुरुजी, ना तो मेरे मन में शांति रहता है, ना घर में शांति रहता है। रहेगा, कथा सुनेंगे तब तो। बीमारी को जाने के लिए भी महीने भर की खुराक लेनी पड़ती है दवाइयों की, तो कथा की कम से कम महीने भर की खुराक तो ले लो, तब तो सारे रोग चूल चले जाएंगे। ठीक है, इनको दीजिए माइक। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ आप ही से मिलने और बाकी बिहारी जी से मिलने। बताइए। मेरा 2 प्रश्न है। घर में माँ काली का हम लोग पूजा करते हैं। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ मैया। घर में माँ काली का पूजा करते हैं। हाँ। मूर्ति है तो मैं लड्डू गोपाल की भी मूर्ति लेना चाहती हूँ, तो उनका पूजा अलग से कर सकती हूँ कि नहीं? महाकाली माँ की पूजा करती हैं आप? मूर्ति है। लड्डू गोपाल जी को ले जाना चाहती हैं? हाँ तो ले जाइए भाई, उनको ले जाएंगे तो पूजा तो करनी रहेगी। अलग से मंदिर की उनके साथ नहीं, उनके पास में ही अगल बगल में बिठा देना, है ना। अलग से मंदिर बनाने की, घर में 3-4 मंदिर थोड़ी बनाएंगे। हाँ, बस छोटी सी एक में मंदिर ही सबको बिठा देते हैं। हाँ। ठीक है। और ना सपने में सांप दिखता है, कुछ करता नहीं है, पर बहुत ज्यादा सांप अक्सर दिखाई देता है, पर कुछ भी नहीं करता है, बहुत प्रकार के आजू बाजू में घूमता है। स्वप्न में सांपों का दिखना बुरा नहीं होता, पर आप भगवान शिव जी के मंदिर में जा करके और भगवान शिव को जल चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ कर लिया करिएगा, और बस इतना कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। और आपके कथा पीली से सरसों चढ़ा दिया करिए। हाँ हाँ। और आपके कथा से हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत ज्यादा। अच्छा, शांति है। पहले मैं बहुत दिन से सुनती हूँ, 3-4 साल हो गया, लेकिन मेरे पति बिल्कुल नहीं सुनते थे। नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे। फिर? पर पहले हम बंद करवा देते थे टीवी को, आए भी हैं साथ में। हाँ तो बात करा, उन्हीं से कर लेते हैं हाँ, बात। फिर अब लेकिन बहुत अच्छे हो गए हैं सुन के कथा। आपका अनुभव बताइए। कथा पहले नहीं सुनते थे, फिर सुनने लगी, सही है ये बात? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सही है ये 2019 से सुन रही थी। हाँ। मैं आता था तो बंद कर देता था। क्यों? क्या सुनती हो समझ में नहीं आता। फिर मैं एक दिन खाना खा रहा था। हाँ। तो आपका कथा सुना 10 मिनट। हाँ। तो मेरे को लगा कि नहीं, गुरुजी का कथा सुनना मेरे लिए ऐसा, मैंने दिल में लगा कि आपकी आवाज़ ना कोयल टाइप की है एकदम। आपकी आवाज़ सुना ना तो मुझे लगा कि गुरुजी का अब ये कड़ी तो बता दिए, आगे क्या बोलेंगे। वो बोलते बोलते मैं 2.5 घंटा सुन लिया। अच्छा जी, मतलब ऐसा लगता था गुरुजी तो ये बता दिए, अब आगे क्या बोलेंगे। मतलब 2.5 घंटा सुना। मेरे को मन में लगा नहीं, अब गुरुजी से मिलना है। मैं 10 दिन मतलब इतना डूब गया हूँ, रात में यूट्यूब में सुनने लगा, 2 बजे तक सुनता हूँ। अब मैं ये कसम भी खा लिया हूँ। एक दिन आप बोले थे जो शराब पीता है ना सबसे महापाप है। मैं बिल्कुल। कभी कभी पी लेता था। हाँ। मैं कान पकड़ लिया, गुरुजी महापाप मैं क्यों लूँ। मैं बोला गुरुजी के बात मान लिया। सुंदर। देखो आज के ये बाद होती शराब है नहीं पीऊंगा। श्रद्धा। जब शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। सुंदर। अब मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। बताइए। मेरा दिल्ली है कि मैं आपसे भागवत करवाऊँ यहीं। बिल्कुल, जब आप चाहेंगे हो जाएगी। मैं इसलिए आया भी हूँ। बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट पूरे परिवार के साथ भागवत का डेट देंगे, मैं लेके आऊँगा। बिल्कुल जी, आप यहाँ संपर्क कर लीजिएगा जी। और आपके जीवन में देखो इतना परिवर्तन हुआ है कथा के बल पर। जी। तो आपने औरों को बताया? मैं सबको बताता हूँ। मैं अपने मैन पावर है सर मेरे पास। हाँ। मैं 4 कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। अच्छा जी, मैं सबको बताता हूँ सर। मेरे पीछे कम से कम 200 लेबर है। अच्छा। मैं सबको मतलब हमारे ही अंडर में है। मैं लेबर से लेके मैनेजर तक जितने हमारे से संपर्क में रहते हैं मैं सबको बताता हूँ, गुरुजी का भागवत सुनो, शांति मिलेगा। मैं जब से सुना आज तक मतलब शराब छुआ ही नहीं। वाह, बहुत सुंदर। भगवान आपको सदा सुखी रखें और आप प्रेम पूर्वक अपना जीवन यूं ही गुजारें। भगवत कृपा बनी रहे, खुश रहिए। गुरुजी, मेरी भाभी भी हम लोग को देख के, मेरी भाभी भी बहुत आपसे और बाकी बिहारी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अब आप लोगों का धर्म है कि आप सबको जोड़ते आप रहिए। सब जुड़ गए, लेकिन वो नहीं आ पाई है, लेकिन बोली है कि उनके बारे में आप एक बार उनको आशीर्वाद दे बिल्कुल दीजिए। आशीर्वाद है। क्या नाम है उनका? आरती वर्मा नाम है। बिल्कुल, खुश रहिए। भगवान हाँ। आपको सदा सुखी रखे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे मैं राधे। दिल्ली करोल बाग से आई हूँ। खुश रहिए। पहले गुरुजी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था आपकी कथा सुनने में, लेकिन मेरी मम्मी की उससे मैं आपसे जुड़ी हूँ।
तेज करो थोड़ा। क्या हुआ? मैं मेरी मम्मी की वजह से आपकी कथा से जुड़ी हूँ, लेकिन आज मैंने आपको देखा तो मैं अंदर से मेरा दिल रो पड़ा। क्यों? पता नहीं, आप ऐसे लग रहे श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं मेरे सामने। खुश रहिए। मैं काफी टाइम से आने की सोची थी, लेकिन मेरा आना नहीं हो रहा था, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला मुझे जाना है गुरुजी के, तो उन्होंने बोला अभी नहीं जाना, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बोला मैं जाऊँगा तो मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊँगा। तो गुरुजी मैं आज अपने माँ बाप की वजह से और अपने समझ लो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वो दे दी मेरे को भेजने की, तो मैं आज आपके यहाँ पे सामने खड़ी हुई हूँ। बस मेरे को गुरुजी बस यही चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं गुरुजी, ये मेरा बेटा है, लेकिन बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल पढ़ता नहीं है, तो आप इसको समझाइए थोड़ा ताकि ये थोड़ा पढ़े। आप कथा सुनते हैं? हाँ जी, मैं कथा सुनती हूँ। और आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ कथा से? पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। पहले मैं हर चीज़ के लिए करती थी, मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन अब वो मुझे कुछ भी बोलते हैं ना तो बस मैं उनको बोलती हूँ घी, तो वो हंस देते हैं, तो इसी में हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। खुश रहिए। ये मेरा बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल है मेरा नाम। कुणाल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। कहाँ से आए हैं आप? करोड़ बाग से। पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी कक्षा में है? सेकंड पढ़ते हैं। तो आप मोबाइल तो नहीं चलाते? बताओ, आप मोबाइल चलाते हैं? यस। तो फिर पढ़ाई कब करते हैं आप? आप बताओ, आपको पढ़ाई करना चाहिए कि मोबाइल चलाना चाहिए? आप बताओ। पढ़ाई करना चाहिए। तो आप इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, फिर भी मोबाइल चलाते हो? प्रॉमिस करो कि हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। पढ़ाई करेंगे ना मन लगा के? यस। पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत बड़े बनेंगे, खूब धन कमाएंगे, फिर आप अपने धन से धर्म कीजिएगा, ठीक है? समाज की सेवा, देश की सेवा कीजिएगा, ठीक है? मोबाइल चलाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय मोबाइल चलाने के, ठीक है? ओके। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। आप पढ़ते हैं? हाँ। आप मोबाइल तो नहीं चलाते? हम नहीं चलाना, ठीक है? ठीक है। खुश रहो। और किन का सवाल था? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारा यह प्रश्न है कि जो 24 अवतारों में विष्णु जी के 24 अवतार थे, उसमें बुद्ध जी की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि भागवत जी में लिखा गौतम बुद्ध का जो अवतार होगा भविष्यति, वहाँ शब्द आया भविष्यति, भविष्य में होगा। हमारे 24वें अवतार की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग करते हैं विशेष पूजाएं भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण की और राम जी की, नरसिंह भगवान की ही होती है अधिकाधिक, अन्य किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि अन्य अवतार पूर्ण अवतार नहीं थे, अंशावतार थे, अंश रूप में आए थे, धर्म की स्थापना करने, उस समय जो जरूरतें थी वो पूरी करने आए, पर पूर्ण जो रूप में अवतार थे भगवान श्रीमन नारायण के, वह 2 ही अवतार थे, भगवान कृष्ण और भगवान राम। इसलिए इनकी पूजा होती है, उन अवतारों को प्रणाम किया जाता है। 24 अवतारों में हम हमेशा ही उनका भी नाम लेते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के ऊपर उनका गौतम हमारे बुद्ध भगवान का चित्र बना हुआ है, तो प्रणाम है, नमस्कार सबका है, पर वही भगवान इस रूप में है, राम और कृष्ण के रूप में, इनकी पूजा कर लेते हैं। और शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं? क्या? तेल? जी। शनिदेव तेल इसलिए चढ़ाते हैं उनको क्योंकि तेल चढ़ाने से व्यक्ति का दोष मिटता है। व्यक्ति का जो दोष होता है ना, हमारा आपका कोई दोष हो तो वो दोष तेल चढ़ाने से मिट जाता है। तो शनि का तेल, सरसों का तेल चढ़ाते हैं ना, काली चीज़ सरसों को चढ़ाते हैं, तो सरसों का तेल भी काला ही होता है, दूर से देखने में उसका रंग काला दिखता है, तो काला है। तो व्यक्ति अपने तेल की जगह तेल के रूप में अपने दोष चढ़ाता है कि प्रभु जो मेरे अपराध हैं, मेरे दोष हैं, वो आपके चरणों में, जिन पर शनि की साढ़ी साती है, कुदृष्टि इत्यादि है, उन पर वो तेल चढ़ा के अपनी वो चीज़ चढ़ाते हैं, उतारते हैं, जिसको वो उतारा बोलते हैं, वो उतारा। इसलिए तेल, जैसे आप गांव में देखे होंगे, जब नज़र लग जाती है तो हमारी दादी, हमारी माँ वो आटे का चोकर लेती है, कुछ बाल लेती हैं, राई लेती हैं, नमक लेती हैं, मिर्ची लेती हैं, ऐसे ऐसे करके आपका नज़र उतारती हैं। उसी प्रकार जीवन की बला इत्यादि उतारने के लिए लोग शनि को तेल चढ़ाते हैं, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे।